आपने रफली नेपोटिज्म को टच करा। मेरी नेपोटिज्म पे बहुत अलग रहा है। मुझे लगता है कि किसी के पिता ने अगर कुछ संपन्न हासिल करा है या उसके पिता परिवार ने हासिल करा है, तो अगर वो ये अधिकार अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है एवरीवन इज चैरिटेबल और वो हर चीज़ ऑक्सफैम या गुडविल को 99% डोनेट कर देंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछें जी, तो जब तक संतान इसे अपने हक की तरह नहीं मांग रही है, क्योंकि अगर मैंने हासिल किया तो मेरा हक है कि मैं ऑक्सफैम को दूंगा या बेटे को दूंगा या बेटी को दूंगा, ठीक है ना। अगर संतान में ये इनहेरेंट एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, ये तो मेरा ही हक है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन इट, राइट। बेटर सिविलाइजेशंस हैव लर्नड इट दैट इनहेरिटेंस शुड नॉट बी अ राइट, ठीक है। इनहेरिटेंस इज अ राइट टू गिव, इट्स नॉट अ राइट टू रिसीव, करेक्ट, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात, इनहेरिटेंस जो है वो परपिचुएट करता है उसी, जैसे हमने अभी कल्चरल कैपिटल कहा था, तो कल्चर की जगह इकोनॉमिक कैपिटल में उसे परपिचुएट करता है। बट टू सम एक्सटेंट यू आर एब्सोल्युटली राइट दैट इट इज बट नेचुरल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग बाद में आता है, हम लोग तो इस बात को जब आइडेंटिटी पढ़ाते हैं तो इस बात को बताते हैं कि यह सभी प्रजातियों में पाया जाता है कि हम अपनी संतति को कुछ सुविधाएं देना चाहते हैं। जी, इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द रीजन जिससे पेट्रियार्की पैदा हुई, क्योंकि व्यक्ति अपनी संतान को कुछ देना चाहता था जो कुछ उसने हासिल किया था उत्तराधिकार में। दिक्कत यह थी कि सिद्ध कैसे हो कि उसकी संतान है, क्योंकि संपत्ति तो थी पुरुष के पास, पुरुष देना चाहता था अपनी संतान को। अभी कैसे सिद्ध हो कि जो संतान है वो उसकी हो? ये तभी हो सकता है जब जो स्त्री उसको पैदा कर रही है उस पर यह शर्त हो कि वो केवल मेरी संतान पैदा करेगी, एंड दैट रिजल्टेड इन मोनोगेमी एंड हेंस मैरिज एंड हेंस पेट्रियार्की एंड हेंस सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। तो दरअसल पितृसत्ता आती है इस वजह से, पेट्रियार्की आती है इस वजह से, क्योंकि मनुष्य में ये इनहेरेंट चाह है कि वह अपनी संपत्ति अपनी संतान, खासतौर से पुरुष संतान को दे। दिस इज वन ऑफ द रीजन। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि बियॉन्ड अ पॉइंट यू कैन नॉट ब्लेम समबॉडी अनलेस इट इज समथिंग दैट ही ओन। ही ओन इज इंपॉर्टेंट। पैसा आप दे रहे हैं समझ में आता है, संपत्ति आप दे रहे हैं समझ में आता है, लेकिन एक आईएएस अधिकारी की यह अपेक्षा कि उसका बेटा भी आईएएस ही बनेगा, यहां पर एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। उसके लिए आईएएस बनना आसान है, प्लीज इस बात को समझिए। हालांकि आईएएस बनना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन रिलेटिवली उसके लिए आईएएस बनना आसान। उसके पास ऐसी क्या चीज होती है, कोई कुंजी होती है? कल्चरल कैपिटल होगी। वो जब सामने बैठा होगा, बचपन से बढ़ रहा होगा, उसके आसपास लगातार आईएएस अधिकारी होंगे जो उसके घर में पिताजी से मिलने भी आएगा, वो उसको खिलौना भी आईएएस का देगा। यूपीएससी तो उसको भी देना पड़ेगा, परीक्षा दे, ये मैंने पहले ही बताया। परीक्षा में लगता है कि प्रश्न बराबर है, लेकिन प्रश्न बराबर होने से आपके प्रिविलेजेस बराबर नहीं हो जाते। आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करने वाला व्यक्ति आपके पास 24 घंटे है, वो सारे रिसोर्सेज उसके पास 24 घंटे हैं। हालांकि आईएएस में तो फिर भी उसे परीक्षा देनी पड़ रही है, बट पॉलिटिक्स जहां से परीक्षा नहीं देनी पड़ रही है, फिल्म इंडस्ट्री जहां से परीक्षा नहीं देनी पड़ रही है, इंडस्ट्री इन जनरल जहां उसे परीक्षा नहीं देनी पड़ रही है, वो जस्ट बिकॉज वो बड़े बाप का बेटा है इसलिए उसको ये प्रिविलेजेस मिल जाएंगे।